लगा लो। ये मेरी बेटी की तस्वीर। ये क्या है? ये मैंने नया ट्राइपॉड मंगाया। तस्वीर अब नमाज पढ़ के आई है। मैं तो नहीं, आज 24-25 हज़ार का आता है। आते ना तो हम ये 2 दालें फिर साफ बनाने के इसका हालात चेक करो जी। हम अपनी आटे वाली मशीन में आटा गूंदेंगे। ये देखिए, सबसे पहले पानी भरती हूँ, मैं से पानी भरती हूँ। यार अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो अपने लिए आटे वाली मशीन लाजमी ले लो, अपने लिए आसानियाँ करने की कोशिश किया करो। इतना पैसा हम लोगों ने कहाँ लेके जाना अगर अपनी जान पे नहीं लगाना। तो मैंने इसीलिए अपने लिए डिश वॉशर भी लिया था, आटे वाली मशीन भी ली थी और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ली थी। हालांकि उस पर भी हिलना तो हमें ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है मेहनत में बरकत है और हाथ हिलाए बगैर कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ है, जो लोग पूछ रहे थे कि अब्दुल्ला की आटे वाली मशीन लें कि ना लें, तो ले लें यार, बहुत अफोर्डेबल है वो मशीन भी और बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे घर का काम लगा हुआ है, क्योंकि वकांस जो है ना वो पीछे वाला जो बैक यार्ड पे लॉन है वो सेट करवा रहे हैं, क्योंकि अब हमें कंप्लीशन मिल गई है, अब हम इसको सेट करवा सकते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा लैंड थी। आटा गूंद गया है। क्या कर रहे हैं, बर्तन तोड़ना है, पकड़ना क्या? पीछे ना एक्चुअली मिस्त्री काम कर रहे हैं, इसलिए हम दरवाजा खोला हुआ। ये वाली जो आटे वाली मशीन है ना, ये ज़्यादा यूज़फुल इसलिए कि ये स्पेस भी कम घेरती है। इसमें हम ना बीटर वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, केक वगैरह की, बेकरी वाली, वो भी कर सकते हो। जो अब्दुल्ला वाली है वो जगह ज़्यादा घेरती है, लेकिन वो सस्ती बहुत ज़्यादा, तो वो लोग जो महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उन लोगों के लिए बेस्ट है। मैं इसको छोड़ के ना पैकिंग करवाने चली गई थी नीचे, तो इसलिए ये चिपक गया। नहीं चिपकता नहीं है। चले जी, आटा हमारा गूंद गया, हम नाश्ता बनाते हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि अब्दुल्ला वाली मशीन ले या ये ले, अब्दुल्ला वाली मशीन आती है सस्ती, 7-8 हज़ार की, 9 हज़ार की ज़्यादा आ जाती होगी, 10 की आती होगी। ये आती है 22 हज़ार 24 हज़ार की। इसके साथ गैजेट्स और भी आते हैं, इसमें आप आटा वगैरह दूसरी चीज़ें जो बेकिंग का सामान था वो भी कर सकते हो। उसमें सिर्फ आटा गूंदते हैं या कर सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया। तो जो आपकी रेंज में जो मशीन है ना, मैंने ढक्कन लगाया बगैर चला दी थी, इसलिए आटा इतना ज़्यादा उड़ा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को ना। नाश्ता बना रही थी तो भाई कॉल आ गई, अब वकास ने चूल्हा ही बंद कर दिया। अब तो बहुत ठंडा हो गया। अब 2 पराठे मैंने बनाए हैं, ये देखें, और अभी तीसरा बन रहा है। ओह, चाय उबलने लगी, अभी चूल्हा गंदा हो जाएगा। अभी मैं तारों से साफ कर गई, चूल्हा हेल्पर से सही से साफ़ ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं साफ़ करके देती हूँ, आपसे नहीं साफ़ हो रहा है। मैंने उसको बताया अभी ये गैस से साफ़ होगा। चलो तस्वीर पकड़ना, मोबाइल में एक और पेड़ा बनाती हूँ, आप व्लॉग बनाना। ये पकड़ो ऐसा है, वेरी गुड। इतना ज़बरदस्त आटा गूंथता है ना इस मशीन से यार। जिस देर में आटा गूंदा था ना, तब मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। लेकिन ये इसका फ़ायदा होता है मशीन का, आपका टाइम बचता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम बचता है आपका। क्या जब भी दाल बनती, दाल वाला पराठा ज़रूर बनता, आज नहीं बना। बच्चों मैंने ना एक नया ये मंगवाया है, बाहर वाला दिखाती हूँ, ठहरे आप। ये मेरी बेटी की तस्वीर। ये क्या है? ये मैंने नया ट्राइपॉड मंगवाया। तस्वीर अब नमाज पढ़ के आई है। पहन के फिरते हैं। हाँ जी, और ये मैं नजर आई हूँ। अब मैं इसको समझ लूँ थोड़ा सेटिंग कैसे होगी, उसके बाद मैं आपको सही से समझाऊंगी। ये इस तरीके से पहनते हैं यूँ, और आप इसे व्लॉग बना सकते हो। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और आपको पता है मेरा कितना अच्छा डिस्पेंसर है ये लेंटिल वाला। एक तरफ राइस आ जाते हैं इसमें 2.5 kg, और 1 kg ये आ जाता है इसके अंदर दालें सारी की सारी ना। मैं किसी में चने डाल देती हूँ, किसी में दूसरी दालें डाल देती हूँ। अब काफ़ी टाइम से घर में बनी सिर्फ ये 2 दालें रही हैं, दूसरी बन नहीं रही, तो फिर मैंने खरीदी भी नहीं इसलिए ना। और सावन में आपको पता है कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा है ना, ये एक दफ़ा ले लो और ये लाइफ टाइम इस वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। इसमें आपकी चीज़ें भी जगह जगह रोलती फिरती नहीं फिर रही होती हैं, और आपकी सारी चीज़ें एक दफ़ा इसमें आ जाती है। तो वहाँ से मुझे कल बोला था दाल चावल बना दो, मैंने कहा ठीक है जी दाल चावल बना देते हैं। और कुछ जो हम दाल बनाते हैं ना, तो हम ये 2 दालें, फिर मैंने वाली दाल निकाल दी, शिट, ये वाली दाल मुझे पहले दाल ज़्यादा लग रही है। और वहाँ से कहते हैं चने वाली ज़्यादा दाल डाला करो और ये वाली कम डाला करो, कम कर लेते हैं इसको ना थोड़ी सी, ये इतनी बहुत है। बाकी बच भी गई तो दाल वाला आटा भून जाएगा। दाल बनी हुई दाल वाला आटा तो लाजमी पहले दालें भिगोते हैं ना, और फिर उसके बाद चावल भिगोंगी। चने की दाल ज़्यादा। अच्छा, मुझे चने की दाल ना दूसरी वाली बनानी आती है, जो तड़के वाली नहीं बनती है, और वकास नहीं खाते वो तड़के वाली दाल, तो इसलिए फिर अभी वकास को मैंने आहिस्ता आहिस्ता हिलाया तो है डिफरेंट चीज़ों पे। मैं इसको ज़रा धो दूँ दाल को। ये देखिए मैंने अदरक और लहसुन छील के डाला है इसके अंदर, और प्याज डाली है, क्योंकि सब बोल रहे थे जैसे आप बनाती हैं दाल वैसे रेसिपी बना दे। मैं हमेशा ना पहले दाल को तड़के में फ्राई करती हूँ। अब इसमें ज़ीरा, नमक, मिर्ची, सूखा धनिया, हल्दी सारा कुछ डालूंगी, हरी मिर्ची लास्ट में डालूंगी, और लहसुन का तड़का लगाऊंगी।
अब ये देख रहे हैं, ये सारे मसाले डाल के मैंने फ्राई कर लिया है ना, ठीक है। ये देखें अच्छे से हो गया फ्राई। ये देखें अभी यहाँ पे मैंने दाल भून ली है, मसाले का आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें पहले ना भूननी पड़ती है दाल, तभी इसका मज़े का जायका आता है। दाल भूनोगे नहीं आप, मुझे तो ना हर चीज़ भाई भुनी हुई अच्छी लगती है। बच्चे कर रहे हैं स्विमिंग नीचे बेसमेंट में। अब ये पानी डालेंगे इसके अंदर, तो पास पानी भर के दे रहे हैं। एक और बाउल देते हैं भर के, ठीक है। फिर कुकर लगा देते हैं इसका, तब तक चावल भिगो देंगे। तो देखें दाल को कुकर लगा दिया है मैंने। कुकर का लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी ने लेना हो ले लें। कुकर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, 24-25 हज़ार का आता है इसका सेट। 3 का सेट होता है, बट ये कि फटता नहीं है कुकर ना, इसका जैक वाला कुकर बोलते हैं ये। और ये है भी स्टेनलेस स्टील में। अब मैं चावल निकालती हूँ। अच्छा, इससे ना आइडिया भी जाता है कि आपने कितने चावल लेना है। 2 दफ़ा निकाल लेते हैं ये वाले बाउल और इसको भिगो देते हैं। बर्तन धो रही साथ साथ, हाथ के हाथ थोड़े से रह गए बस। ये इतना ज़्यादा निकाल लिया चावल में। चलो खैर, दाल चावल ना खाया जाता है। इस तरफ करते हैं, पानी डालते हैं, मुझे इसको भिगो देना, पानी भिगो देते हैं। अब तो चम्मच सूख गए तो इनको कटलरी वाले स्टैंड में लगाती हूँ खुद से। इसका भी कितना पानी निकालना पड़ता है। हमें सब कहते हैं पानी ज़ाया नहीं करें, पानी ज़ाया नहीं करें, हम क्या करें हम। तो ये भी कैबिनेट्स निकलवाई हैं मकान से साफ़ बनाने के। इसका हालात चेक करो इसके। तो ये मैंने सारे निकाली हैं रैक्स। मैंने कहा ये जब तक दाल चावल बनते हैं तब तक ये कर लेती हूँ, कहाँ से अलग कर। ये चेन लगी हुई है ना, और ये चिल्तन प्योर के मसाले मंगवा लेती हूँ ना मैं। सारे ख़त्म होते जाते हैं तो ऐड करते जाते हैं उसके अंदर। शीशियाँ बनी बनाई अलग अलग लेनी नहीं पड़ी, मैंने फिक्स करवा ली, बिल्कुल क्लीन करती हूँ आज। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि टाइम निकाल कर ना ये वाले रैक साफ़ करती हूँ, शीशे वगैरह साफ़ करती हूँ ना। मैं वैसे ही ना ये मंथ में 1 दफ़ा लाजमी साफ़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी टाइम गुजर गया मैंने ये साफ़ नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि पिछले 2 महीने से मेरे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट थे, बहुत ज़्यादा ना। एक जाता था, दूसरा था, तीसरा था। तो उसमें ना फिर ये मैं कैसे मैनेज करती हूँ आप बताएं ना। आप मैंने काम भी करना होता है, सिर्फ घर थोड़ी ना मैनेज करना होता है। अब काफ़ी लड़कियाँ ना इस तरह के हेड कमेंट भी करती हैं, जब मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं ना कि भाई ये कौन सा अनोखा काम कर रही है, हम भी ये सब करते हैं। तो वो जो लड़कियाँ मुझे अप्रिशिएट कर रही होती हैं ना, वो इसलिए कर रही होती हैं कि आप ये अब डे 1 से ऐसी ही हैं। आप फेमस होने के बाद, पैसा आने के बाद भी चेंज नहीं हुई। आप अपने घर के काम खुद कर रही होती हैं बीबी। आपने ये नहीं किया कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं ऊपर नीचे हेल्पर्स रख लूँ। अब मसला पता है क्या है, मेरे से सर पे सवार हेल्पर्स रखे ही नहीं जाते। मैंने सिर्फ 2 कामों के लिए हेल्पर रखी हुई है। आती है नीचे वाले पोर्शन की सफाई करती है, चली जाती है, और बर्तन धोती है, चली जाती है। दैट्स इट। मुझे जो 24 घंटे जो सर पे सवार हेल्पर होता है ना, वो भी कोई कोई रख सकता है, मैं नहीं रख सकती कि हर वक्त मेरे घर की कोई प्राइवेसी नहीं है, हस्बैंड वाइफ की कोई प्राइवेसी नहीं है। तो वो वाली चीज़ मेरे से नहीं होती। अब वकास ने मेरे साथ यहाँ पे शीशे वाले जार साफ़ करवाए। वकास का कैमरा भी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या इशू था। वकास ने वो सारे घर का सेट किया है। साथ साथ मैं वाइपर भी लगाई थी, साथ साथ खाने को भी देख रही थी, मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी। अब मैंने साथ साथ सरफ वाला पानी गिराया है फर्श पे, और ये ना सिलिकॉन वाला वाइपर है, दराज से मैंने मंगवाया था, तो ये लगा दिया है मैंने। और मैं आई थिंक नमाज़ पढ़ते पढ़ते आई थी, इसलिए मैंने नमाज़ चादर पहनी हुई है। स्पेशल मैं कभी भी नमाज़ चादर वीडियो के लिए नहीं पहनती हूँ, दिखावे के लिए। नमाज़ पढ़ते हुए आ जाऊँ तो पहन लूँ तो पहन लूँ। अब घर के जो ये वाले काम है ना, कपड़े धोना, इस्त्री करना और खाना बनाना, ये सब काम जो है ना मैं खुद करती हूँ। आपको पता है सारा दिन बर्तन धुलते रहते हैं। अभी भी आपको नजर आ रहा होगा सिंक मेरा बिल्कुल खाली है, क्योंकि ना मुझे आदत नहीं है सिंक में बर्तन रखने की, मैं धो देती हूँ। और जब से मेरे स्टमक का इशू हुआ है ना, तो वकास मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। अब काफ़ी लड़कियाँ बोल रही थी आप पराठा खाना छोड़ दें, तो मैंने 5 दिन जो है ना वो पराठा स्किप किया है। उससे ज़्यादा मैं स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत शौक से सिर्फ पराठा ही खाती हूँ। अब यहाँ मेरी कैबिनेट भी साफ़ हो गई है और खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो चले तड़का लगाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने लगाया है लहसुन का तड़का, और ये मैंने हरी मिर्चें कूटी हैं इसमें डालने के लिए। वकास, ये हरी मिर्चें डालें इसके अंदर, और ये तड़का हरी मिर्चें डाल दें कूटी हुई। ये लहसुन गिरा इसमें से, तवे में से लहसुन भी गिरा दें। ऊपर ऊपर चिपका हुआ है ये 2 पीस बस। ये देखें हमारी दाल को तड़का लग गया, चावल भी दम लग गया, बस खाना हो गया रेडी। हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर से। हरा धनिया मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, कूट के नहीं, मतलब ऐसे पीस पास के। अभी वकास कहते हैं दाल पतली है। आप लोग कहते हैं ना पतली दाल क्यों बनाती हैं? अभी आपका भाई कहता है इससे पतली दाल गाढ़ी होगी। हाँ, कह रहे इससे ही पतली होनी चाहिए।
अच्छा भाई वकास के हाथों से हम डलवाते हैं दाल चावल। सबसे पहले चावल निकालें। चावल निकालो। हाँ जी बिस्मिल्लाह। इसको ना से खोलते हैं दम। कितने अच्छे खिले खिले दम लगा देखें। तो ये मैंने प्लेट रखी है ना आपके लिए, ये साफ सुथरी प्लेट। कहाँ ये कहाँ से गीली है ये वाली? ये हाथ लगाओ। हम डालेंगे आज दाल दरमियान ये ना हमेशा जो लगाओ ये ना इससे एक साइड से निकालते हैं, दरमियान से रिस्क में तंगी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे नहीं गिराना था चूल्हे पे। अच्छा बने ना? नहीं नहीं प्लीज़, अच्छे बने ना, खिले खिले। गिरा दिए हैं बस करें बस करें। मैं आऊँगा तो ये तो गिरेंगे। चलो बस करें, पिक्चर ले लो। दाल डाले हुए हैं, दाल इसके अंदर ये चम्मच डालें। दाल कितनी अच्छी बनी है ना, है ना? बिस्मिल्लाह। वकास ने अचार भी मंगवाया है। हालांकि वीडियो थी, अगर आपका शोर खाना खाते हुए आपसे अचार मांग ले मतलब आपके खाने में दम नहीं है, और दम आपके शोर में भी नहीं है, क्योंकि वो ये बात खुल के नहीं कह सकता आपसे। याद है? तो वकास बताएंगे कैसे बनी है। जैसे मैंने खा लिया, बहुत मज़े के बना है। एक न्यूज़ दे बलाज कैसी बनी है? मोबाइल रख के खाना खा के बताओ, खा के बताओ। फेक रिव्यू करवाना होगा, बलाज से करा लो। किसने मुझे बुलाया? ये बलाज की फरमाइश पे बनते हैं दाल चावल, है ना? और इतनी इसकी नाक तेज है कि नीचे स्विमिंग करके आया था तो करा। ओह वाह, लगता है दाल चावल बन रहे हैं। ओके जी, तो हम अभी खा रहे हैं खाना, और साथ मैंने बनाया सिरके वाला सलाद। टमाटर नहीं था सिर्फ, जबरदस्त इसका जायका आता है। इसमें लीमू और सिरका डलता है। अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ। है ना, घर इतना ठंडा रहता है ना अंदर से, क्योंकि वो ब्लाइंड्स लगवा लिए ना वकास ने दोनों कमरों में, ड्राइंग रूम में भी और इस रूम में भी। तो वो जब नीचे कर देते हैं ना तो घर ऐसे अंदर से ठंडा होना शुरू हो जाता है ना, धूप नहीं बढ़ती, सेक नहीं बढ़ता। अब पीछे का लॉन सेट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। वकास की सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं किचन से, और शेड बड़ा करवा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का, ताकि वॉशिंग मशीन मेरे नीचे पीछे आ जाएगी बैक यार्ड में, और मुझे आसानी हो जाएगी, छत पे जाना नहीं पड़ेगा कपड़े धोने के लिए। फिर हेल्पर से ही जो है ना वो छत पे सुखवा लिया करूँगी, आसानी हो जाएगी थोड़ी और ज़्यादा मेरे लिए। दाल की रेसिपी आज मैंने शेयर कर दी है फाइनली। कल वाले व्लॉग में अगर तो मैंने लगाया, कोशिश कर रही हूँ रेगुलर लगाने के लिए। एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। और व्लॉग ना आप किसी और से एडिट नहीं करवा सकते, क्योंकि व्लॉग के कोई 50 क्लिप होते हैं जो मैंने जोड़ने होते हैं। यार आज मेरे से इतने ब्लंडर हुए ना, आटा गूंदते हुए मैं ढक्कन लगाना भूल गई हूँ। जैसे मैंने बटन दबाया, आटा डूज करके सारे वो छुटा क्या बोलते हैं। और फिर मैंने मिल्क शेक बनाया तो वो ढक्कन मैंने गलत लगा दिया, सारा मिल्क शेक उछड़ गया। खैर, अब मैं ऐसा करूँगी ना कि जो जो व्लॉग के अंदर आप लोग रेसिपी पूछते हो ना खाने की, तो मैं ऊपर लिख दूंगी दाल की रेसिपी, ताकि आपको पता चल जाए कि इस व्लॉग में वो वाली चीज़ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जूसर के साथ क्या किया था, और वीडियो के अंदर ना वो वाले लिंक्स पे लगा दूंगी, जो लेंटल यूटेंसिल्स डिस्पेंसर उसका भी, और जो जो चीज़ आप लोग पूछते हो ना कमेंट में पूछ लिया करो, मैं लिंक साथ साथ डिस्क्रिप्शन उसमें लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर लेना, ठीक है? मतलब सब बच्चों के चीज़ लाते हैं, मेरे लिए भी चीज़ लेके आते हैं। जो भी गंद बना में खाती हूँ सारा आता है मेरा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और मैंगो में पील कर रही हूँ ये, और साथ साथ इसमें डाल रही हूँ जूसर मशीन में। ओके, पहले मैंने मैंगो बीट किया। ये मैंने क्या किया, शिट। ये जो जूसर मशीन है ना, ये 3-in-1 है। इसके साथ एक बड़ा जग है, एक दरमियाना जग है, और एक सबसे छोटा मसाले वाली डब्बी। और ये मैंने दराज से ली थी, इसका लिंक मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीनों के ढक्कन और तीनों का नीचे वाला जो नहीं है ये भी साथ आया था इसके, काफ़ी अच्छा। और ये शीशे के जो है ना जार है, तीनों के तीनों, इसको प्लास्टिक के जार नहीं है। इसका सबसे अच्छी चीज़ स्पाइस रेक तो दिखा दूँगी, साफ़ सुथरा हो गया है। देखें, इस पर मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। और ये ना जब मेरा घर बन रहा था तब मैंने लगवाया था। मैं उस टाइम पे चिल्तन ब्रो के साथ काम भी कर रही थी कोलेबोरेशन में ना, तो फिर मैं ऐसे ही लगवा देती थी चीज़ें वगैरह, तो ये मैंने फिक्स करवा लिया था। अच्छा, शीशे के जार में ना आपके मसालों में कीड़े नहीं पड़ते, और लाइफ भी ज़्यादा रहती है, और बैक्टीरिया भी नहीं पड़ता, सुसरी भी नहीं पड़ती, और बैक्टीरिया नहीं पड़ता। देखिए सारा साफ़ सुथरा होकर वापस लग गया। ये ना वुडन में था, और ये उस टाइम मैंने 6000 का लिया था, तब तो ये इसके सारे जार पूरे थे। अब ये मेहमान जो बच्चे आते हैं ना मेरे घर में, वो मेरे जार लाजमी तोड़ के जाते हैं, ऐसे उठाते हैं और यूँ ढूस करके नीचे फेंक देते हैं। इससे इसके जार्स कम हो गए, बट देख लें ऑर्गेनाइज तो हो गया सही से, है ना सारा। इसके तो पूरे देख लें जार पूरे ख़त्म हो गए तोड़ तोड़ के बच्चों ने। तो ये मैंने उस टाइम पे ना बिल्कुल हिसाब से बनवा लिया था कि इसमें नीचे देखें सारी एक्स्ट्रा जो राशन आता है वो आ जाता है,
और इसके अंदर साफ़ियाँ आ जाती हैं और ऊपर स्पाइसेस आ जाती हैं। अलग अलग फिरना नहीं पड़ता मुझे स्पाइस के लिए, और आराम से सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। और इस ओवन का ही बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो इसका मॉडल मैं लिख दूंगी। ये टच में है और ये ना इसमें ग्रिल भी है, माइक्रोवेव भी और कन्वेक्शन भी, मतलब कुक भी कर सकते हो, ग्रिल भी कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हो खाना। ये मैंने पता उस टाइम पे लिया था 18,000 का, ये पता नहीं 12,000 का, और अब ये 28, 25, 26 दिन का हुआ है, पता नहीं कितने का, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसको भी लॉन का भी काम दिखाई देती हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब हमारे घर की ना बैक साइड पे ये एक्स्ट्रा लैंड थी, जो कि मतलब मेरे घर के बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, वो है मेन बुलेवार्ड रोड जो होता है वो है, तो इसलिए हमने यहाँ पर झूला भी बच्चों का लगवाया था। अब मैं ये शेड पूरा लेवल करवा रही हूँ, यहाँ पे जंगले लगेंगे ताकि बैक पे जो बेसमेंट की हवा रुक गई थी दीवार बड़ी होने से। पहले ये दीवार ना इतनी थी, आपको याद होगा, बट ये कंप्लीशन नहीं दे रहे थे कि दीवार बड़ी होगी तो कंप्लीशन मिलेगी, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। अब कंप्लीशन मिल गई है ना, इन्होंने मुझे यहाँ पे बाथरूम भी बनाने नहीं दिया, वरना एक बाथरूम और जाता नीचे वाले पोर्शन में, बेसमेंट के वॉशरूम के ऊपर। अब ये जाली लग के ना लोहे का ग्रिल बन के बंद हो जाएगा पूरा, यहाँ से सीढ़ियाँ चली जाएगी नीचे, और वो जो जंगला नीचे पड़ा हुआ ये शेड के ऊपर लग जाएगा, पीछे फिर ग्रास भी चढ़ा के ग्रीन। इसका हमें वैसे हफ्ता लगेगा, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और ये भी चारों तरफ से लॉन बंद हो जाएगा ताकि डॉगी वगैरह या कोई चीज़ आ ना सके। एकदम हमारे बेसमेंट में डॉग गिर गया तो हमने इतनी औखा उसको निकाला था ना, और कहाँ से मजदूर लगवाए हुए हैं कि पूरा क्लीन करवाएंगे। और जब ये दीवार बनी थी पीछे के व्यू हमारे सारे ख़राब हो गए थे। इस तरह की लॉन के इर्द गिर्द जालियाँ लग जाएगी, वापस से पीछे के व्यू वापस आ गया और हवा भी ठंडी वापस आ गई है। मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, और कोशिश कर रही हूँ वापस से रेगुलर होने की, रेगुलर अपलोडिंग करने की। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। उसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे मेन चैनल का लिंक, मेरे कपड़ों वाले ब्रांड का लिंक, और डर्मा टच से जो फेशियल वगैरह आप लोग लेते हो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। और वीडियो की जो वॉइस है वो भी आप सेटिंग में जाके, वीडियो की सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।